Hello everyone, welcome again. This is part 17 of 5000 plus वन लाइनर्स. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं. देखिए, अगर शहर पूछा जाए तो शहर में आपको इंदौर बताना है, क्योंकि टॉप पर कौन रहा है, इंदौर. और इंदौर के साथ इस बार सूरत को भी जगह मिली है, तो दोनों टॉप पर रहे हैं, इंदौर और सूरत. इंदौर कहाँ है, एमपी में, और सूरत गुजरात में. एंड थर्ड पोजीशन आई है नवी मुंबई, महाराष्ट्र की. लेकिन अगर आपसे राज्य पूछें तो राज्य में एमपी नहीं है टॉप पर. कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र है टॉप पर. सेकंड है एमपी एंड थर्ड है छत्तीसगढ़. ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. कभी इंदौर सोचकर आप फिर से लगा दो कि एमपी टॉप पर रहा है. तो राज्य में महाराष्ट्र रहा है, और शहरों में इंदौर और सूरत रहे हैं. अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा रहा है, तो चंडीगढ़ रहा है, चंडीगढ़. तो ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है, ये इसका 8वां संस्करण है, और लगातार 7वीं बार इंदौर टॉप पर रहा है. क्लियर. नेक्स्ट, भारत में टोटल कितने पीवीटीजी हैं. पीवीटीजी क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं. तो पीवीटीजी की बात की जाए, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. देखिए, ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं और उसमें भी कुछ ज़्यादा ही पिछड़े हुए होते हैं, जिनको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला जाता है. तो भारत में टोटल कितने पीवीटीजी हैं, अभी 75 हैं. अगर आज की बात करें तो 75 है. तो अनुसूचित जनजाति कितनी जनसंख्या है, 10.45 करोड़. और 28 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश की जितने भी ये एसटी पॉपुलेशन है, उसमें 75 समुदाय को विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह में ऐड किया गया है. ठीक है, तो कितने हैं, 75. तो इनके लिए क्या है, पीएम जनमन योजना चलाई गई है. अब पीएम जनमन क्या है, ये किससे संबंधित है, ये जो पीवीटीजी ग्रुप है इनसे ही संबंधित है. कहाँ से शुरू हुई, खुंटी झारखंड से ये शुरू की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा. और पीएम जनमन की फुल फॉर्म आप साइड में लिख सकते हो, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. रिपीट करते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान. तो इसकी शुरुआत खुंटी झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर 2023 को की थी. नेक्स्ट है, नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध किससे है. तो नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध है उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे. किसको, किसानों को. तो उससे संबंधित है. अब इसमें योजना कौन सी है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है. इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह, उनको क्या है, ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे. 15,000 ड्रोन में से शुरू में स्टार्टिंग में 500 ड्रोन किनके द्वारा, उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, और बाकी केंद्रीय सरकार देगी 14,500 ड्रोन. ठीक है. अगर महिला एसएचजी ग्रुप को ड्रोन लेना है तो 80% लागत की जो सहायता है केंद्र सरकार देगी. ठीक है. और जो एसएचजी वुमेन एसएचजी हैं, जिसमें लीड करेंगी औरतें, महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित, मतलब उनको नॉलेज दी जाएगी और उनको ड्रोन दीदी बोला जाएगा. इसीलिए इसका नाम पीएम नमो ड्रोन दीदी योजना है. अनुच्छेद 35A का संबंध किससे था. तो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जम्मू. लेकिन हाल ही में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अब वो जजमेंट आ गया है, उसमें जो केंद्र सरकार ने इनको रद्द किया था, आर्टिकल 370 को, जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिले हुए थे, तो उनको क्या है, अब लीगल माना है. जो केंद्र सरकार ने बोला था संसद में, राष्ट्रपति के साइन हुए, उसको लीगल घोषित किया है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने. तो ध्यान रखना है किससे संबंधित है, अनुच्छेद 35 है, जम्मू एंड कश्मीर से. मेरा युवा भारत का शुभारंभ कब किया गया, 31 अक्टूबर 2023 को. मेरा युवा भारत ये स्कीम चलाई गई
31 अक्टूबर 2023 को। तो ये भी ध्यान रखना है, किससे संबंधित है, युवाओं से संबंधित है, स्कीम में ही लिखा हुआ है। ठीक है। अमृतकाल की अवधि हमने जैसा कि बताया, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से लेकर 100वीं वर्षगांठ तक मीन से जो 25 वर्ष की अवधि है उसको अमृतकाल बोला है। नेक्स्ट, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को मनाया जाता है, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है। जैसा कि हमने बताया, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। और इसका एंड कब हुआ? इसका एंड 31 अक्टूबर को हुआ। नेक्स्ट, आरआरटीज क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि पहली जो रेल चलाई जाएगी, ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो यहाँ पर भारत की पहली रैपिड रेल सेवा है, वो स्टार्ट हुई है कहाँ से? गाजियाबाद से मेरठ के बीच में। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई कहाँ पर? साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर। ठीक है, ध्यान रखना है इसके बारे में भी। विश्व में कितनी डॉल्फिन प्रजाति पाई जाती हैं? तो टोटल 4 पाई जाती है। चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन है, उसको हाल ही में उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया है। अब आपसे एक सवाल पूछा जाए, उत्तर प्रदेश की राज्य मछली कौन सी है? तो यहाँ पर आप गांगे डॉल्फिन को मत बताना, तो वो क्या है? चीतला है, चीतला। ठीक है, कंफ्यूज होकर आप आंसर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का जलीय जीव, तो गांगेटिक डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश की राज्य मछली, तो चीतला है। 4 डॉल्फिन कौन कौन सी पाई जाती है विश्व में? बैजी, जो कि कहाँ पाई जाती है? चीन में, यांगजे नदी पर। भूलन, सिंधु नदी में। और भूलन को क्या है, जो पंजाब है, पंजाब ने सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है, जलीय जीव बोल सकते हैं। बोटो, ये अमेजन नदी में पाई जाती है। और गांगे डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।